अभी का जो काम स्टार्टिंग इब्तिदा किया तो उस वक़्त मेरे जेब में टोटल 300 रुपया था। तो ये शोरूम सेटअप शुरू किया तो किसी ने बोला यार ये बड़ा बेवकूफ़ी है, 3 प्याले आपने इधर रखे हैं। अच्छा, आवाज़ में सिर्फ 3-4 प्याले होंगे। 3-4 लेकिन एसपी वाले भी हमारा थोड़ा बहुत हमें ताउन करते हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत ज़िला शिगर अपनी खूबसूरती और अपनी ख़ास इनफरादियत की वजह से मशहूर है। इसे केटू की वादी भी कहा जाता है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी का शहर पूरी दुनिया से मुहिम जो अफराद को अपनी जानिब राग़िब करती है। वहीं यहाँ के नवादरात भी मशहूर हैं और पूरी दुनिया में यहाँ के नवादरात और ख़ास तौर पर जवाहिरात की बड़ी मांग है। और यहाँ पर बड़ी मकदार में कीमती जवाहिरात मिलते हैं, जिसमें क्वार्ट्ज शामिल है, कोमरीन शामिल है, नीलम शामिल है, टोपाज शामिल है और कोई ऐसा जेम्स नहीं है जो यहाँ पर पाया ना जाता हो। उन्हीं कीमती पत्थरों में एक बहुत ही कीमती पत्थर ज़हरमुरा भी है। और ज़हरमुरा के हवाले से बल्तिस्तान में एक अरसे से ये रिवायत मशहूर है कि यह जहर और जादू टोने के असरात को कम करता है और इसे खैर व बरकत की अलामत भी समझा जाता है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये दुकान यकीनन आपके लिए नई नहीं है, ये काफ़ी पुरानी दुकान है और आप सब इस दुकान से आशना है। जमील शिगरी साहब और इनके वालिद मोहतरम एक अरसे से ये शॉप चला रहे हैं और ये ज़हरमुरा को एक नए टच के साथ, एक नई लुक के साथ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार कोई नई चीज़ मार्केट में लेकर आते हैं। आप यहाँ पर नजमुल हसन आपको दिखा सके तो यहाँ पर एक बारासिंगा इन्होंने बनाने की कोशिश की है और बहुत नफासत के साथ इसे इन्होंने बनाया है और बहुत मास्टरपीस अब बन चुका है। और वतन अज़ीज़ का सब्ज़ हिलाली परचम भी ज़हरमुरा से ही बना हुआ है और आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वक्त कैमरे पे मुख्तलिफ़ बर्तन भी ज़हरमुरा से ही बनाए गए हैं और ये बर्तन यकीनन आप में से अक्सर लोगों के घरों में मौजूद होंगे और इसे खैर व बरकत की अलामत भी समझा जाता है। काफ़ी खूबसूरत पत्थर है और पॉलिशिंग के बाद, फिनिशिंग के बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। इसी हवाले से हम मज़ीद जानते हैं जमील शिगरी साहब से, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। पहले भी इस प्लेटफॉर्म पर इनसे आपका तारुफ़ हो चुका है और जब कभी आपका शिगर आना होता है यहाँ पर आप चंद लम्हे रुक कर इन चीज़ों को देखते ज़रूर हैं। और अब तो गैर मुल्की सयाह भी बड़ी मकदार में, बड़ी तादाद में अट्रैक्ट हो रहे हैं और जमील के पास हम देखते हैं अमूमन सयाहों का रश लगा रहता है और यहाँ से चीज़ें ख़रीद कर भी जाते हैं। जमील, अब तो खैर से आपके दादा, उसके बाद वालिद साहब और अब तीसरी नस्ल इस कारोबार से मुंसलिक है। नई जो चाहते हैं, जिस तरह भी आपने कुछ नई चीज़ें यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश की है, आजकल जो सयाह आ रहे हैं वो किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं आपसे? जी अंजुम भाई, सबसे पहला आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। ये पत्थर पूरा बल्तिस्तान में सिर्फ शिगर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ये पत्थर बहुत दूर से ला के हम पत्थर को तराश के मेहनत करके इसमें मुख्तलिफ़ शक्ल में मार्केट में ला के बेच रहे हैं। जैसे आपके सामने हर चीज़ नज़र आ रहा है, टी सेट, वाटर सेट, मुख्तलिफ़ चीज़ें। जैसे आपने सवाल किया कि सयाह क्या चीज़ पसंद करते हैं, उनको साफ़ सुथरा पीस जैसे ड्राई फ्रूट ट्रे वगैरह इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें पसंद आते। अभी ज़रूरत यह है कि एग्ज़िबिशन जितना हो सके ज़्यादा हो। अच्छा, इसकी नुमाइशें होनी चाहिए ताकि लोगों को इस पत्थर के बारे में, पहले बहुत से कम लोगों को पता है, अभी बहुत ज़्यादा लोगों को इस पत्थर के बारे में मालूमात हो चुका है। वो किस वजह से? वो एग्ज़िबिशन की वजह से। अभी राजा नासिर का हम शुक्रिया अदा करते हैं, राजा साहब ने हमें यकीन दहानी किया है कि दुबई एक्सपो में हमारा कोई एग्ज़िबिशन कराएंगे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो पहले से भी हमें बहुत ताउन कर रहे हैं। सही। राजा नासिर के अलावा अगर हम दीगर इदारों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं या दीगर इदारों की बात करते हैं, हुकूमती सतह पर कोई सरपरस्ती आपकी होती है, कोई हौसला अफजाई होती है? मिनरल वाले भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट लेवल पे भी यहाँ से तोहफे के लिए बहुत चीज़ें लेके जाते हैं। इससे अच्छा तोहफा तो कोई हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। और जो बल्तिस्तान के नाम से बहुत मशहूर पत्थर है। जी, इसके कोई असरात भी हैं जो कि हमने सुना है जब हम छोटे थे, अभी भी बुज़ुर्ग कहा करते हैं कि ज़हरमुरा लाजमी तौर पर पहना करें, रखा करें, इससे जहर के असरात कम होते हैं, जादू टोने के असरात कम होते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, ये पुराने ज़माने से आता है। पुराने ज़माने में बादशाह वगैरह घरों में ये बर्तन इस्तेमाल करता था। अभी भी हमारे यहाँ के मुकामी लोग इसका पाउडर होते, दांतों के दर्द के लिए मसावत करते, दांत में जो दाग शाक है वो ख़त्म कर देते। इसके छोटे लॉकेट वगैरह बना हुए थे, वो बच्चों के गले में नज़रबद से बचने के लिए वो लगा कर रखते। ठीक ठीक। आप हमेशा कोई नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं और इस बार मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पर जो डेकोरेशन पीस है उसमें बड़ी वैरायटी जो है रखी है।
इस बार जो आपकी शॉप में जो सबसे अच्छा डेकोरेशन पीस, जो कि आप खुद अपने हाथों से बनाते भी हैं, वालिद साहब भी आपके इस काम से मुंसलिक हैं, भाई भी आपके इस काम से मुंसलिक हैं, जो मास्टर पीस है जिसे आप इस शॉप का मास्टर पीस कहते हैं, वो कौन सा है? अभी हम कोशिश कर रहे हैं, डिनर सेट का थोड़ा हमें डिमांड है, तो कोशिश कर रहे हैं डिनर सेट बनाने की। तो हम ये डिनर सेट का डूंगा बनाया फ़िलहाल के लिए हमने। 6 प्लेट और एक डूंगा चम्मच के साथ कर रहे। अभी कोशिश करता हूँ डिनर सेट का डिमांड है, इसको भी पूरे करें। सही। तो ये आम लोगों के बजट में भी होती हैं चीज़ें? आम लोग तो कम से कम तोहफे के तौर पर, जो अजीज़ से वाक़ारिब को तोहफे के तौर पर लेके जाते हैं। बाकी तो महंगाई के हिसाब से तो हमने बहुत मुनासिब रेट रखा हुआ है। ठीक जी। ठीक, रेट मुनासिब है जी। और आप भी कोई खूबसूरत तोहफ़ा देना चाहते हैं तो ज़हरमुरा से बेहतर तोहफ़ा क्या हो सकता है। यहाँ पर ज्वेलरीज भी इन्होंने ट्राई की हुई हैं, और देखें मुख्तलिफ जो ख़वातीन आजकल ज्वेलरीज इस्तेमाल करती हैं, और वैरायटी भी इसमें लाने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ आजकल तशबीह भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से ज़हरमुरा से ही बनाई है, और पॉलिशिंग और फिनिशिंग बड़ी बेहतरीन इसकी की गई है। और साथ साथ जो ज्वेलरी है, ख़वातीन ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और इंतहाई लाइट ज्वेलरी, इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है, और इंतहाई अट्रैक्टिव भी। जमील, इनकी प्राइजेज़ ज़रा बताइएगा। डिनर सेट का प्राइस भी मैं जानना चाहूँगा, और इस ज्वेलरी का प्राइस भी मैं जानना चाहूँगा। इसके अलावा जो बाकी प्राइजेज़ हैं, अगर मैं सारी प्राइजेज़ आपको बताऊँगा तो फिर आप जमील साहब की शॉप पे आएंगे नहीं। बाकी चीज़ों की प्राइस मालूम करने के लिए जमील साहब की शॉप पे आपको आना पड़ेगा। जब कभी शिगर विज़िट करें तो एक बार ज़रा यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए ही आएँ। कम से कम जो इनकी फ़नकारी है उसकी दाद ज़रूर दें। ख़रीदना ज़रूरी नहीं है, एक फ़नकार को दाद से बेहतर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। आप यहाँ आएँ, इनके वालिद साहब को इनको दाद ज़रूर दें कि इन्होंने अपने तहीं एक कामयाब एंटरप्रेन्योर के तौर पर मैं इन्हें पेश करने की आज कोशिश कर रहा हूँ कि कारोबार कभी भी आप स्टार्ट करते हैं तो किसी भी कारोबार का स्टार्ट बहुत बड़ा नहीं होता। जब इन्होंने भी अपने कारोबार का आगाज़ किया था तो बहुत छोटे पैमाने पर किया था। आज ये कारोबार फैल चुका है। इसीलिए कहते हैं कि कारोबार जो है वो नस्लों को बचाता है और नस्लों को मालामाल कर देता है। जो मुलाजिमत है वो इंसान अपने हद तक महदूद रहता है, वो अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। अगर आप अपनी ज़रूरियात से निकल कर किसी के काम आना चाहते हैं, अपनी नस्लों को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं, तो कारोबार की तरफ और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाजमी तौर पर आएँ। ज़रा प्राइजेज़ हम जानते हैं, उसके बाद फिर इजाज़त चाहते हैं। अंजुम भाई, ये टी सेट 35,000 का दे रहा हूँ। 6 प्याला चायदानी तूदानी 15 पीस होते हैं उसमें। बाकी डिनर सेट में तो फ़िलहाल हमने 6 प्लेट और एक डूंगा चम्मच रखा है। उसका तकरीबन 24 से 25,000 बनते हैं। बाकी ज्वेलरी सेट 2500 रुपये का है, मुनासिब रेट। बाकी बालियाँ हैं, चांदी में है ये चांदी में है जी। बाकी बालियाँ हैं, कानों के इयर रिंग, ये 700 रुपये का है। तेज़बी 3,000 रुपये का है। मुख्तलिफ प्राइस है जी। गिलास इसका कीमत 3500, कप छोटे बड़े साइज़ के हिसाब से 3500 2500 मुख्तलिफ है। ठीक है जी। तो जमील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इनके वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अब दुबई एक्सपो भी होने जा रहा है अनकरीब। और इस बार जिस तरह जमील ने कहा कि दुबई एक्सपो में इस बार राजा साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि ज़हरमुरा का स्टॉल भी होगा। आपने इस काम का आगाज़ किया था जमील साहब, तो यकीनन आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब आपने आगाज़ किया था इस काम का तो किस तरह की मुश्किलात थीं? अंजुम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम निकाल के हमें इस चीज़ का हमने बहुत काफ़ी अरसे से आपने हमारा हौसला अफजाई किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तकरीबन 2001-2 से मैंने काम शुरू किया हुआ है। टोटल लोगों ने बहुत मुखालफत किया था इस चीज़ का। ये चलने वाला काम नहीं है, इसको नहीं करना है। आप अपना घरों में पहले के जो वालिद साहब ने जो काम किया है उसी हिसाब से आप काम करते रहो। फिर मैंने ये शोरूम सेटअप शुरू किया तो किसी ने बोला, यार ये बड़ा बेवकूफ़ी है, 3 प्याले आपने इधर रखे हैं। अच्छा, आगाज़ में सिर्फ 3-4 प्याले होंगे? 3-4 प्याले हैं, तो फिर ये लेने वाला कौन होगा? ये मशीन से बनाने का पत्थर कहाँ से लाएगा? ये लेने के लिए गाहक कहाँ से लाएगा? मैंने अल्लाह ताला के ऊपर मैंने भरोसा रख के इसको बड़े हिम्मत से इस वक्त मैंने जो फैक्ट्री का जो काम स्टार्टिंग इब्तिदा किया, तो उस वक्त मेरे जेब में टोटल 300 रुपया था। टोटल 300 रुपये से एक एचपी वाले ने मुझे बहुत हौसला अफजाई और ताउन किया। ज़हीर साहब जो आरपीएम था उसने बहुत ताउन किया, हौसला अफजाई किया। उन लोगों ने शुक्र भाई आप इंशाअल्लाह कामयाब होगा, हम गारंटी देगा। आपकी हिम्मत है, आपकी हौसला है, इस चीज़ को आपने छोड़ना नहीं है। इन लोगों के ताउन से
मैंने बहुत काफ़ी कोशिश किया कि आपकी सामने इस वक्त मुझे डिमांड ही पूरा नहीं होता है। ये जो मारखोर है पाकिस्तानी पर जो परचम है, जो मछली का जो डेकोरेशन पीस बनाया है, कल जो मैंने एक घोड़ा बनाया जो पोलो टूर्नामेंट में हमने दे दिया, अल्लाह की वजह से अल्लाह का शुक्र है। इस चीज़ों का काफ़ी प्रमोट है, आप लोगों के ताउन से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इनसे यकीनन गले मिलना चाहूँगा और तमाम यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है कि जब आप कभी कारोबार स्टार्ट करना चाहें तो लोग बातें करेंगे और लोग आपकी हौसला शिकनी भी करेंगे, लेकिन 300 रुपये और 3 कप्स के साथ भाई ने जिस काम का आगाज़ किया था, आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है और यहाँ से इनकी नस्लें पल रही हैं और ये इरादा भी कर रहे हैं कि कारोबार को मज़ीद बढ़ाते जाएंगे। दुबई एक्सपो में हमारे इन दोस्तों को आप इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, क्योंकि शोर करवाया है सूबाई वज़ीर सयाहत ने, और इसके अलावा भी जो मकामी अफराद हैं वो ज़रूर हौसला अफजाई करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे इन दोस्तों की हौसला अफजाई हो सके। प्रोड्यूसर नजमुल हसन सैयद और डायरेक्टर न्यूज़ कासिम भट्ट और मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। बड़ी मेहरबानी सर।